भोलेनाथ और गरीब ग्वाला की सरल कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ग्वाला गाय चराने वाला लड़का रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल अनपढ़ था, उसे पूजा पाठ ठीक से नहीं आती थी, लेकिन उसका दिल बहुत सच्चा था। वह रोज जंगल में गाय चराने जाता और वहां एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर उस पर पानी चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और कहता, भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। धीरे धीरे उसका ये भोलापन और प्यार शिव जी को बहुत अच्छा लगने लगा। जड़ी बूटी एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। न खेत में अन्न उगा, न तालाब में पानी रहा। लोग परेशान थे। ट्राइडेंट साइन तभी एक रात शिव जी स्वप्न में एक पुजारी को दर्शन दिए और कहा, ग्रेटर देन, उस ग्वाले का दिल बहुत पवित्र है। वह जहां शिवलिंग बनाता है वहीं मेरी सच्ची उपस्थिति है। अगले दिन पुजारी और गांव वाले उस जगह गए जहां गोपाल रोज पूजा करता था। उन्होंने देखा वहीं से जल की धारा फूट रही है। लहर वहां एक पवित्र कुआं बना और गांव को फिर से जीवन मिला। बल्ब सीख। शिव जी को धन दौलत या दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्चा दिल, प्यार और भक्ति। जो भक्ति करता है सच्चे मन से, भोलेनाथ कभी उसे खाली नहीं लौटाते। कहानी दूसरी। हबिस्कस। शिव और पार्वती की प्रेम कथा। पूरी कहानी सरल भाषा में। शुरुआत। सती और शिव। बहुत समय पहले मां पार्वती मां सती के रूप में जन्मी थी। उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन एक बार उनके पिता दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ किया और जानबूझकर शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती फिर भी अपने मायके गईं, लेकिन वहां उन्हें और शिव को अपमानित किया गया। क्रॉस मार्क दुखी होकर सती ने वहीं यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को ये पता चला तो वे क्रोध से भर गए और उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इसके बाद शिव तपस्या में लीन हो गए और दुनिया से कट गए। पार्वती का जन्म और पुनर्मिलन की शुरुआत। सती ने अगला जन्म लिया पार्वती के रूप में, राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री बनकर। बच्चा छोटी पार्वती बचपन से ही शिव को ही अपना पति मानती थी। वे हर रोज शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने ठान लिया कि वे शिव को फिर से अपने पति बनाएंगी। सूर्योदय। पार्वती की तपस्या। पार्वती ने पहाड़ों में जाकर कठोर तपस्या की। बर्फ में बैठकर कई सालों तक बिना भोजन के फायर सिर्फ भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। देवता भी चकित हो गए। शिवजी ने परीक्षा लेने के लिए ऋषि का वेश धारण किया और पार्वती से पूछा, ग्रेटर देन, तुम शिव से क्यों विवाह करना चाहती हो? वे तो भस्म लगाते हैं, सांप पहनते हैं, कोई गहना नहीं, ना घर है ना परिवार। पार्वती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ग्रेटर देन, शिव मेरे आराध्य हैं। उनका रूप मेरे लिए सुंदरता से परे है। उनका हृदय शुद्ध है, वही मेरे लिए सबसे योग्य है। शिवजी प्रभावित हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। अंगूठी। शिव पार्वती विवाह। फिर देवताओं ने इस दिव्य युगल का विवाह कराया। यह विवाह बहुत ही भव्य था। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व आए। चेरी ब्लोसम। माता पार्वती 16 श्रृंगार में थीं और शिवजी साधारण रूप में भूतों की बारात के साथ आए। ओपन माउथ स्माइल। लेकिन यह विवाह प्रकृति, पार्वती और परमात्मा शिव के मिलन का प्रतीक बना। शिव पार्वती प्रेम और संतुलन का प्रतीक। पार्वती घर, सौंदर्य और प्रेम की देवी हैं। शिव तपस्या, ध्यान और वैराग्य के देवता हैं। इनका प्रेम बताता है कि भक्ति, समर्पण और धैर्य से कोई भी रिश्ता संभव है, यहाँ तक कि परमात्मा को भी पाया जा सकता है। दिल। शिव पार्वती की जोड़ी को क्यों पूजा जाता है? ये जोड़ी वैवाहिक जीवन का आदर्श मानी जाती है। इनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। कन्याएं पार्वती की तरह शिव को पति रूप में पाने की प्रार्थना करती हैं, जैसे तीज, करवा चौथ, हरतालिका तीज आदि में। जड़ी बूटी सीख। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सच्चा प्रेम केवल बाहरी सुंदरता या दिखावे पर नहीं टिका होता। समर्पण, तपस्या और विश्वास से सच्चा रिश्ता बनता है। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए।